नमस्कार, नमस्कार। प्रणाम, राम राम जी। मैं हूँ आप सबकी अपनी ऋषिका सिंह चंदेल। और मैं हूँ चंदन रॉय। सही बात है। एंड आज मैं बस यही कहूँगी कि हाँ अभी जी। कार्तिक मास आ चुका है। हाँ जी। ठेकुआ बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, चीज़ें बन रही हैं और नॉर्मली फीमेल्स ही बनाती हैं, महिलाएं ही बनाती हैं। तो आज मैंने सोचा ये जी, जितना जी। भार है ना वो मैं चंदन पे डालती हूँ और चंदन से और मैं बनवाती इस हूँ। भार को उठाने के लिए तैयार हूँ। तो मैं देखती हूँ कि आप बनाते कैसा है। बिल्कुल, ठीक है, पूरा बिल्कुल, बिल्कुल। प्रिपरेशन कराने वाली हूँ मैं और हाँ देखती हूँ जी। कि कच्चा पक्का या फिर बहुत क्रिस्पी बनाने वाले ठेकुआ ये। हाँ जी, सो जी। स्टे ट्यून। चंदन, ऋषिका एंड सागर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो बॉलीवुड क्रॉनिकल में। थैंक यू सो मच। बहुत ही फेस्टिव वाइब लग रहा है आप दोनों को खास करके देख करके आपको भी देख के लग रहा है, लेकिन ज़्यादा चमक धमक थोड़ी सी यहाँ दिख रही है। प्रोड्यूसर का काम तो पीछे से होता है। सो मौका क्या है, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आज किस लिए मिले हैं हम। हमेशा हम आपको देखते हैं, पर्दे पर देखते हैं, एंटरटेन करते हुए लोगों को, लेकिन आज पर्सनली मिले हैं तो क्या मौका है, थोड़ा सा बताएंगे आप। आज हमारा छठ पूजा का गाना आने वाला है और फुल वीडियो आने वाला है और उसी की खुशी में आज हम मिल रहे हैं और साथ में मैंने चंदन को सिखाया है कि ठेकुआ कैसे बनाते हैं। सो यही एक प्रोसेस है और चंदन ने ऐसे बनाया ठेकुआ, बहुत अच्छा बनाया उन्होंने, तारीफ कर रही हूँ मैं। अच्छा, इन्होंने सिखाया, सबसे पहले एक तो इल्ज़ाम है या फिर ये क्या है कि यार और कह ठेकुआ सकते हैं पहले देखना मतलब। चाहूँगा मैं, जो बना है, जो पहले रिजल्ट दिखा। हाँ जी, मैं दिखा देता हूँ। ये है ठेकुआ, अभी भी गर्म है ना। तो ये और ये मैं कह रहा हूँ कि बहुत पता चल रहा होगा। नहीं, मुझे पता चल रहा है ना। आपको गर्मी लग रही है, पता है मुझे। ये ठेकुआ की गर्मी है और छठ पूजा आ रहा है ना, तो और सबसे अच्छी बात कि आज हमारा गाना आ रहा है तो उसकी भी गर्मी है। ट्रू। है ना। लेकिन इल्ज़ाम जो लगाया है वो इल्ज़ाम है या फिर सच्चाई है, ये तो आपने बताया। इन्होंने मतलब कह सकते हैं कि अब इनके पास बैठा हूँ तो मैं तो ये कहूँगा कि इन्होंने मुझे सिखाया है ना। वरना ये रीजन नहीं है, सच के वरना लिए इंटरव्यू सिखाया है। खत्म भी तो होगा। तो कितना लंबा प्रोसेस था ये सीख ठेकुआ बनाने का और कितना टाइम लगा, इजीली बन गया आपसे? हाँ जी, सब कुछ तो मैंने ही किया था। तो हाँ, सब करके दे दिया मैंने, तो सब कुछ तो मैंने ही किया था। तो 5 मिनट लगा सिर्फ फ्राई करने में, राइट? फ्राई नहीं बोलते उसको, छानने में। छानना छानना, अरे तो उसी को अंग्रेजी में फ्राई बोलते हैं, ठीक ही बिहार से बोला। है ना, हिंदी बोलो। तो उसको बोलते हैं, उसको तले हम हम लोग छठ पूजा मना रहे हैं, क्रिसमस नहीं, इसी के लिए छानना। छान दिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। सॉरी। हाँ जी। ठीक है। तो ठीक है, गाने की बनाते हैं तो गाने की बात करेंगे आप लोग कि इतना स्पेशल आप गाना लेकर के आ रहे हैं छठ के लिए। बॉम्बे, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो बहुत कम दिखाई देता है, बिहार में बहुत बड़े स्केल पर छठ पूजा मनाई जाती है। सो यहाँ पर आप लोगों ने अभी तक मनाया छठ पूजा, आपने सेलिब्रेट किया इसके पहले या फिर देखा है आपने कहीं? लास्ट ईयर मैंने देखा था, अक्सा बीच गई थी मैं एंड वहाँ पे भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है। बहुत सारे लोग यूपी बिहार के भी इधर हैं जो करते हैं और मैंने आपको बताया कि छठ पूजा ना वो दिल से करते हैं सारे लोग, शिद्दत होती है एक। और यूपी बिहार के लोग, अब तो मॉरिशस, फॉरेन में हर एक कंट्री में हो रहा है ये। सो लास्ट ईयर मैं अक्सा बीच गई थी और जाके मैंने वहाँ पे अर्घ दिया था और बहुत अच्छा लगा था मुझे। जी, मेरा तो ये था कि या तो मैं शूट पे होता हूँ छठ के आसपास, तो मैं मुंबई में कभी देख नहीं पाया छठ। अगर मेरे पास वक्त रहता है, अगर 2-3 दिन भी रहा तो मैं चला जाता हूँ बिहार और बिहार में ही छठ कोशिश करता हूँ कि मैं छठ में बिहार में रहूँ। जैसे लास्ट ईयर मुझे याद है कि सांझ का अर्घ देखा था और उसी रात को मुझे फ़्लाइट से फिर वापस मुंबई आना था, अगले दिन शूट था मेरा। तो बट एक दिन के लिए भी मैं जाता हूँ, लेकिन जाता हूँ। अच्छा, वो एक दिन पूरे साल की कमी महसूस पूरी मतलब खत्म कर देती है, जो एक दिन जो सेलिब्रेट जिस तरीके से करते हैं, क्योंकि छठ इतने जी, ग्रैंड लेवल पे देख ये ना, ये मेरे लिए थोड़ा इमोशनल वाला मैटर आ जाता है कि छठ का अगर मुझे कई बार ये बहुत व्यक्तिगत चीज़ें हैं, बट अगर छठ का धुन सुन लूँ तो मैं इमोशनल होकर रोने लगता हूँ। वो कनेक्टिविटी। हाँ जी, हाँ जी। प्रोड्यूसर साहब, आप कुछ? मैं तो हर साल छठ पे गाँव जाता ही जाता हूँ।
आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं छठ पूजा कर रहा हूँ। कुछ भी हो मैं जाऊँगा, प्लीज़ मैं नहीं जाऊँगा। और इस बार तो मेरा गाना आ रहा है जो मैंने प्रोड्यूस किया है, जिसमें इन दोनों लोगों ने बहुत ही अच्छा जो भी स्टोरी हम लोगों ने क्रिएट किया है उसमें बहुत ही शानदार, ऐसे तो कमाल के एक्टर ये दोनों, लेकिन उसमें जो इन्होंने किया है काम उनके काबिल तारीफ है। और गाना भी बहुत प्यारा है, हमारे सिंगर है हनी प्रिया जी। बहुत अच्छी आवाज़ दी है। धुन वही है जो हमारा पारंपरिक गीत होता है शारदा सिन्हा जी का, जी। और शब्द हमने अलग रखे और राइटर भी वही है जिन्होंने शारदा सिन्हा जी की भी आपकी भी आवाज़ सुरीली है, आप थोड़ा तेज बोल सकते हैं, ऐसा कोई सर ऐसा नहीं है आप। ये हम सब कहते हैं, हमेशा हमेशा ही कहते हैं हम सब कि थोड़ा लाउड बोलना चाहिए। बिहार में शूट किया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल। सो लोकेशन पे शूट करना, बिहार में शूट करना, ये कितना अपने आप में अच्छा था, एक एक्सपीरियंस, अलग एक्सपीरियंस? ये मेरा फर्स्ट टाइम था, बट कुछ ऐसा ऑड सा तो नहीं लगा मुझे, क्योंकि इन्होंने काफ़ी बढ़िया व्यवस्था करके रखा था। जो प्रशासन के लोग थे वो हमेशा हमारे साथ रहते थे, बाउंसर वगैरह साथ में रहते थे, तो चीज़ें बहुत आसानी से मैनेज हो गई। और चीज़ें अगर मतलब कुछ अगर परेशानी होती है तो वो एक्टर तक नहीं पहुंचता है, बहुत सारे बीच में बैरियर होते हैं जो उधर ही ख़त्म हो जाते हैं। बट जहाँ तक शूट का सवाल है, कहीं मुझे समस्या नहीं आई, किसी भी लेवल पे नहीं आया। अच्छा, अब थोड़ा सा काम की तरफ मैं चलूँगा। ये पूछूंगा कि बिहार के लोग एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत नाम उन्होंने बनाया, सब चीज़ें की, कला के क्षेत्र में भी अब एक से बढ़कर एक कलाकार इंडस्ट्री को मिल रहे हैं। अगर इतिहास देखें हम, बैक टू बैक एक सामने बैठे हैं जो Thank you. अपने काम से बैक टू बैक लोगों को जी, जी, impress जी, कर रहे हैं, सब जी, चीज़ें। जी। सो कैसा रहा आपका, अगर करियर वाइज ग्राफ में बोलूँ, क्योंकि आपने जो बैक टू बैक काम दिया है जी जी। लोगों को बहुत पसंद आया चीज़ें, तो कैसा रहा आपकी जर्नी ये इस बीच, अगर बात करें किस बीच? ये अगर 2-3 साल की अगर मैं बात करूँ? 2-3 साल में तो मेरे को होश ही नहीं रहा, मतलब कभी ये अगर मान लो 6 को ये प्रोजेक्ट में रैप अप हो रहा है तो 8 या 9 को मैं किसी और सेट पे होता हूँ। तो ये 3-4 साल अभी मतलब कोविड के बाद से अभी तक सिर्फ काम चल रहा है, तो कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं कि बस गो विद फ्लो में चल रहा हूँ। ऐसा था कभी कि काम को लेकर कैसा लगा कि शायद काम करने मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा कभी अभी ऐसा कभी ख्याल आया था आपको? हाँ, आया भी था, मतलब कॉन्फिडेंस तो था कि मुझे काम मिलेगा, लेकिन मैं साथ में ये भी लेके चल रहा था कि बुरे वक्त आएंगे, और ये संभव है कि मैं 10-15 साल तक मुझे कोई काम ना मिले, मुझे फुटपाथ पे ऐसे ही कहीं मर मुड़ा जाऊंगा। तो ये सब मैं बुरा से बुरा सोच के आया था, लेकिन एक हिम्मत थी, कॉन्फिडेंस था, और मुझे पता था कि कुछ चीज़ें हैं मेरे पास, वो मसाले हैं, आप सब्जी दो मैं वो बना के दे दूंगा, कच्चा सब्जी तो मैं पका के, सारे मसाले मेरे पास थे। वो मेरे लिए बहुत कॉन्फिडेंस का काम किया। मुझे पता था कि जो भी लोग कर रहे हैं मेरे पास क्या है नहीं है, इसके बदौलत मैं पूरी ज़िंदगी आराम से मुंबई में काम कर सकता हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस मुझे काम मिलने में बड़ा हेल्प किया। किसके साथ काम करना आप चाहेंगे, अगर आपकी ख्वाहिश है, अगर इंडस्ट्री में बात करें कि सामने खड़े होकर के आप बोलते हैं ना कि एज अ कॉम्पिटिटर काम करना चाहेंगे? या मैं तो अभी सारे एक्टर मेरे लिए एक ही जैसे हैं। ये सेफ आंसर है, एक नाम तो बोलिए। हाँ, ये सेफ आंसर तो है, बट कई बार जैसे मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा एक्टर हो ना जो मेरे को चुनौती दे सामने से, मतलब अगर वो मेरा को एक्टर बने तो ये नहीं कि बस सिर्फ स्क्रिप्ट लाइन तो कोई भी बोल सकता है, कोई ऐसा चीज़ जो मेरे को मारे, बाउंसर मारे कभी। हाँ, मतलब मनोज सर तो के साथ तो मैंने भी काम किया ही है, बट मुझे लगता है कि मुझे ना के मेनन सर, ऐसा लगता है कि यार इरफान साहब तो नहीं रहे, बट मैं चाहता कि उनके साथ कभी काम करूं, मैं भी कमर कस के जाऊं उनके सामने, जब मैं वो मेरे जब को एक्टर होते हैं, मैं के सर के साथ चाहूँगा कि उनका को एक्टर बनूं और देखूं उनको नज़दीक से कि कैसी तैयारी करते हैं अपने कैरेक्टर को लेकर के, सीखूं उनसे। ये है ख्वाहिश मेरी। बहुत गहराई है उनकी आंखों में, जैसे बहुत। आप थोड़ा सा बताएंगे कि कैसी आपकी रही जर्नी इस बीच का, अगर काम को लेकर के, लाइक शोज भी किया आपको, आपकी ख्वाहिश है ओटीटी की तरफ जाने की और एक्सप्लोर करने की? वेल, मैं जब आई थी स्पेशली यहाँ पे, कोई गॉडफादर नहीं था मेरा यहाँ पे कि जिसने बताया हो कि ऋषिका यहाँ जाके आप काम करेंगे तो शायद आपको काम मिल जाए। आज तक मुझे वैसा काम नहीं मिला, लिंक से जो काम मिलता है वो कभी नहीं मिला मुझे ऑडिशन से ही मिले, बहुत धक्के खाए मैंने। एंड बैक टू बैक धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया, एंड उसके बाद धीरे धीरे जैसा चाहती थी मैं वैसे शोज़ मिलने लगे। और फिल्म और ओटीटी की बात करूँ तो मैं बहुत देसी लड़की हूँ, बहुत एक्सट्रीम लेवल की जो देसी लड़की होती है
तो मेरे चॉइस के अकॉर्डिंग चीज़ें मुझे ऑफर नहीं होती हैं। सो दिस इज़ द रीज़न कि मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ और मैं टीवी में ज़्यादा फोकस करती हूँ क्योंकि मेरी चॉइस की चीज़ें मिलती हैं। आई लव ग्रे शेड्स, सो मैं उसकी तरफ ज़्यादा जाती हूँ क्योंकि जैसे इन्होंने कहा चुनौती होनी चाहिए, तो मुझे लगता है सीधा बन के ऐसे ऐसे हाँ जी ना जी स्क्रिप्ट पढ़ने से नहीं होता है। आपको सामने वाला मिलना चाहिए जिसके साथ आपको काम करके मज़ा आए। जब आप बोले ना कि यार ये बंदा था जिसके साथ काम करके मुझे मज़ा आया, सो ये एक रीज़न है कि मैं OTT की तरफ अभी तक नहीं गई। सर बोल लेंगे मेरे को तो पैसा लगाना बस आप लोग। बिल्कुल। बताओ क्या बताऊँ मैं बस आगे बनाता रहूँगा, सबके लिए बनाऊँगा जहाँ वाह, मौका great. मिलेगा मुझे अच्छे कंटेंट बनाऊँगा। हिंदी में भी बनाऊँगा और मैं बिहार से हूँ तो मैं रीजनल लैंग्वेज में भी कुछ काम करना चाहूँगा। गाने के ऊपर तो जरूर काम करूँगा क्योंकि मेरा जो भोजपुरी गाना है वो कमाल का आता है, तो मैं उस कमाल चीज़ को थोड़ा और खूबसूरत ये बनाऊँगा। बीच में बहुत हाइप हुआ था भोजपुरी में अगर गाने की बात कर रहा है तो, लेकिन फिर उसके बाद बहुत फिर एक वो हाइप खत्म हो गया गाना से अगर भोजपुरी म्यूजिक की खास करके बात करें। हाँ वही वजह वही है कि जो भी वहाँ के सिंगर हैं, जो कलाकार हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम जो बना रहे हैं लोग सुन रहे हैं तो फिर हम इसको चेंज क्यों करें। जो पुराने पारंपरिक गीत हुआ करते हैं बिल्कुल। उनको उन लोगों ने पूरा कोशिश ही कर दिया कि भूल जाओ तुम उसको। तो हम छठ पूजा के गाने से ना उसी की शुरुआत कर रहे हैं, फिर से कोशिश कर रहे हैं। और उनका ये कहना होता है, अगर कोई मीडिया वाला पूछता भी उनसे ना कि आप ऐसे गाने क्यों बनाते हैं, आपको अच्छा लगता है क्या, तो उनका रिप्लाई होता है कि सुनते हैं लोग इसलिए मैं बनाता हूँ। तो मैं उन सुनने वाले से रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़कर कि मैं फिर से पुराना गाना लेकर आ रहा हूँ, आप सुन लीजिएगा इसको, उनका भी सुनिए बट हमारा भी सुनिए। तो कोशिश कर रहे हैं और उन गानों में हम इन जैसे बड़े कलाकार जो बिहार के हैं, जो हैं तो बिहार से बट भोजपुरी शब्द से ये सभी भागने की कोशिश करते हैं। तो उस कोशिश को कहीं ना कहीं फिर से हम सोचते हैं कि भागने की कोशिश न करें, ये भी कोशिश करें कि हमारा जो इंडस्ट्री है भोजपुरी, हम उसमें भी काम करें। लेकिन करेंगे तभी जब वहाँ शब्द अच्छे होंगे, वहाँ की पिक्चराइजेशन अच्छी होगी, लोग अच्छे होंगे। अच्छा आपसे एक लास्ट सवाल जी, जरूर। हमारी पंचायत में जो आपने चूना लगाया है सबको, अपने फैंस को, जी 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 जी। तो और क्या आप एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि आपको बहुत, जैसे मैंने वापस से बोलूँगा कि सब बहुत पसंद कर रहे हैं और अरे, अभी thank खास you करके यार। ऐसा ही है कि हीरो हीरो नहीं ढूंढते लोग आज के वाह, टाइम में। वेरी नाइस। कलाकार अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल। आप कैरेक्टर की अहमियत है आज के टाइम में। हाँ जी, हाँ जी। देखने में आपने एक छाप छोड़ दिया तो लोग वो याद रखेंगे और वो उसकी बात गुण उनकी गाते हैं। जी जी। सो और क्या एक्सप्लोर करेंगे और आप क्या हम और एक्सप्लोर करते देखेंगे इन फ्यूचर? या मेरी ये कोशिश रहती है ना कि कुछ नया नया, मुझे लगता है सारे एक्टर का यही होता है, वो ना बहुत कंफर्ट जोन नहीं चाहिए उसको, है ना। तो अभी आपने देखा, जैसे आपने कहा चुना की बात करा, तो ये आप जब देखेंगे ना तो इसमें जो लोग मुझे पंचायत से जानते हैं उनके लिए अच्छा ये लड़का ऐसा भी कर सकता है ना। तो मैंने ये कोशिश करा है कि मेरे हर कैरेक्टर एक दूसरे से अलग हों। अभी आ रहा है शहर लाखोट अमेज़न पे, वो बहुत अलग है ना। उसके बाद आएगा भाई ब्रो कॉमरेड जो रोहन सिप्पी सर ने डायरेक्ट किया है, मैं कुणाल रॉय कपूर और ताशा, हम 3 दोस्तों की कहानी है, सिटकॉम है, ये बिल्कुल अलग है ना। उसके बाद आ रहा है मजनू सैलॉन, वो एक बनारस के एक स्मॉल टाउन की कहानी है, मैं ही उसमें लीड हूँ, तो वो भी बहुत अलग है ना। तो सारे प्रोजेक्ट मैंने वैसे किए हैं जो एक दूसरे से अलग हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह से आपने पंचायत को प्यार दिया ना, तो उससे मेरे दिमाग में ये था कि जीवन भर मुझे सिर्फ विकास के कैरेक्टर ही ना मिले। तो जब भी मुझे लगता था कि ये पंचायत के आसपास का है या विकास के कैरेक्टर के आसपास है, मैं उसको मना करता था। और मैं वो सारे प्रोजेक्ट किया जिसमें मुझे लगा कि चुनौती है, जिसमें मुझे ये लगा कि यार बतौर अभिनेता इसमें मुझे मेहनत करने को मिलेगा, कुछ स्ट्रगल मिलेगा, कुछ होमवर्क करने को मिलेगा। तो वो सारे मैंने काम किए हैं और आगे अभी 2-3 और प्रोजेक्ट हैं, वो मैं अभी देख ही रहा हूँ कि हाँ कौन सही है मेरे लिए। अच्छा, हम भी उम्मीद करेंगे ज़्यादा कि आप सभी काम करें, आप भी ढेर सारा प्रोड्यूस करें जी, और तरक्की करें, एंटरटेन करें फैंस को। हाँ। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। एक खाली विश कर दीजिए छठ की। नहीं, थैंक यू सो मच, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, लेकिन आप अच्छा ऐसा लग रहा था कि आप बहुत बढ़िया होमवर्क करके आए हैं, तो थैंक यू सो मच। होमवर्क बहुत कम किया था लेकिन वो होता है ना, अच्छा, आदत हो गई है।
जी। खाली आप तीनों लोग खाली विश कर दीजिए next episode। या मैं पहले ये जी। कहूँगी कि सागर सरगम के थ्रू उस चैनल से हमारा आज हम्म। गाना आने वाला है। सो आप सभी दर्शकों से यही निवेदन है कि प्लीज़ हाँ इस जी। गाने को ढेर सारा प्यार दें और जैसे ही आप ये गाना सुनेंगे ना आपके दिल से कनेक्ट करेगा ये गाना। बिल्कुल। सो प्लीज़ आप और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हाँ और दोस्तों के साथ फैमिलीज़ में ग्रुप्स में हाँ जी, शेयर हाँ कीजिए जी। ताकि ये गाना हर एक घर तक हर एक मोबाइल तक पहुँच सके। या। थैंक यू सो मच। जी हाय, मैं हूँ चंदन रॉय और छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। नमस्कार, मैं हूँ ऋषिका सिंह चंदेल। आप सभी को छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूँ सागर श्रीवास्तव। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। Thank you so much। थैंक यू।